आमिर इलियास राना साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का बिलाखिर ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की जो समाअत है वो कल होने जा रही है और लगता ये है कि पहले ही अदलिया जो है वो मैदान जंग बन चुकी है, क्योंकि सिर्फ वो बातें जो या वो मामला जो पसे पर्दा हुआ करते थे ना, अब वो खुतूत और रिमार्क्स की सूरत में वो पब्लिक हो रहे हैं। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? बस एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि 26वीं तरमीम से पहले सुबह एक तौहीन अदालत का फैसला आना है। 2 जज साहिबान ने, सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह साहब और रकील अब्बासी साहब ने वो देना है, और फिर 26वीं तरमीम के बाद 1 बजे का टाइम रखा हुआ है। जो भी फैसला देंगे वो वहाँ पे बहरहाल जेर बहस आएगा। जो 6 वो इंट्रा कोर्ट अपील भी है ना आमिर इलियास राना साहब, एडिशनल रजिस्ट्रार की कल ही। हाँ जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि फैसला जो 9:30 बजे आएगा वो 1 बजे होगा। तो मेरे जहन में 1997 का मंजर घूम गया है कि जब सजाद अली शाह मरहूम फारूक लगारी के साथ मिल के हुकूमत के खिलाफ महाज बनाए हुए बैठे थे, तो उनको एक शख्स आके जुबानी दरखास्त करते हैं और वो कहते हैं कि जी रिस्टोर्ड। क्या रिस्टोर्ड? आर्टिकल 58 टू भी असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार सदर का बहाल कर दिया गया। ठीक है जी। ये जो नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दोनों ने मिलके 8वीं तरमीम का खात्मा किया था। फिर क्या होता है, वहां से 3-4 लोग दौड़ते हैं और एक और बेंच में जाते हैं, हम भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। दूसरे जज साहिबान बैठे होते हैं, वो कहते हैं सर उन्होंने ये रिस्टोर कर दिया। वो कहते हैं सस्पेंडेड, और फौरी तौर पे वो आर्टिकल जो इधर रिस्टोर हुआ था दूसरे बेंच से, उसको सस्पेंड कर दिया गया कि यानी ये ऑर्डर गलत था। ठीक है। नतीजतन फारूक लगारी को घर जाना पड़ा, सजाद अली शाह साहब भी चले गए। क्या हुआ? अच्छा, अब क्या होने जा रहा है? अब जज साहिबान ने खतूत लिखने शुरू किए हुए हैं। महलाती साजिशें कभी कहीं और हुआ करती थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनको बकौल फवाद चौधरी के ये भी एक सियासी जमाती हैं इस तरह, तो वो आपस में अब गुत्थम गुत्था खतूत के जरिए हो रहे हैं। ठीक कि तुम भी खत लिखो, मैं भी लिखूं, और सबसे पहले मीडिया को अपनी अपनी बारी पे लीक कर दें। आमिर इलियास साहब, जरा मुझे भी यहाँ पे जरा सवालात कर देते ताकि ना थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएं। भी आप जो बात कर रहे हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के जो एतराजात हैं, जरा ये बताइए कि उनको आप कैसे देखते हैं? चूंकि सर उनका एक उनकी वाज़ेह शिकायत तो ये है कि जी अब बेंचेस एग्जीक्यूटिव की मर्जी से तश्कील हो रहे हैं। वो कहते हैं जुडिशल कमीशन में एक वाहिद वोट मेरा ही होता है जो मुखालफत में होता है, और फिर ये एडिशनल रजिस्ट्रार वाला इशू जिसका आपने जिक्र किया वो भी सामने। तो आप नहीं समझते कि उनके जो एतराजात हैं वो जायज हैं, उनमें कोई वजन है? असल में ना इसके ऊपर तो वो फैसला जज साहिबान कर ही लेंगे, क्योंकि हम तो वो देखेंगे ना कि जब आपकी अपनी जात मुंसलिक होगी चीफ जस्टिसशिप ना मिलने से, तो क्या आपको वो केस सुनना चाहिए जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक? जिस तरह ये इन्होंने जो खत लिखा है कि जी आपने तो चूंकि खुद फैसला करना है और आप इसके फायदे में हैं, 2 जज साहिबान जो उस कमेटी में बैठते थे, तो हुजूर आप जो तौहीन अदालत लगा रहे हैं वो भी तो आपकी जात से मुंसलिक है, आपको दूसरे के हवाले कर देनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक, ये सारे के सारों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो किसको ठीक कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? सर लेकिन देखें, मंसूर अली शाह साहब के नजदीक इन तमाम मसाइल का वो ये कहते हैं कि जी फुल कोर्ट बना दें ताकि जो सारी सुप्रीम कोर्ट है उसका एक मजमूई जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आ जाए। तो आप समझते हैं कि अगर जजेस कमेटी फुल कोर्ट बना देती है तो ये इतनी जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं ये सारी खत्म हो सकती हैं? मेरा ख्याल है कि जजेस कमेटी पहले फैसला कर चुकी है ना कि ये आईनी बेंच सुनेगा, इसीलिए 26वीं तरमीम वहां जा रही है। तो इन्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। जैसे उमर अता बंदयाल साहब को कहते थे कि आप फुल कोर्ट ना सही फुल कोर्ट कमेटी बुला लें, चैम्बर में बैठ जाएं अपने सारे के सारे जज साहिबान, तो आप बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। काजी साहब ने फुल कोर्ट बिठाई, कई दफा बिठाई, और नतीजतन उनके खिलाफ भी फैसला आया। जो 8 जजों ने यकसुई के साथ जो दरखास्त दहिंदा नहीं थी पीटीआई, और उसके हक में फैसला दिया खवातीन की नशिस्तों का। तो जिस तरह वो अमल दरामद नहीं हुआ उसी तरह आम इंतखाबात का पहले नहीं हुआ था। तो अब ये तो बहैसियत मजमूई जज साहिबान का काम है, क्योंकि परसों मैंने ये चेक किया था जुमे वाले दिन कि ये क्या चल रहा है और जजेस क्या सोच रहे हैं। तो एक बड़े सीनियर जज हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हम लोग आपस में बैठ के इस मामले को हल कर लें। लेकिन मंसूर अली शाह साहब का ना, मैं कोई उनके उसको नहीं कह रहा, लेकिन उन्हें गुस्सा ज्यादा ही आ चुका हुआ है और चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो बस चले, सर मुझे मेरा ख्याल ये है कि लेकिन सर आप भी तो देखें ना कि ये हालात की संगीनी आमिर इलियास राना साहब और आप बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं। अभी आपने कहा ना ये बात जो है वो खतूत से आगे बढ़ के जजेस कमेटी के खिलाफ तौहीन अदालत की बात और फिर ये जुडिशल ऑर्डर्स तक पहुंच चुकी है सर। फिर कल मंसूर अली शाह साहब महफूज फैसला भी सुना रहे हैं।
तो ये मामलात, और फिर कल 26वीं आईनी तरमीम भी जाहिर है कल उसकी समाअत शुरू हो रही है, तो वो भी आईनी बेंच ही सुनेगा आमिर इलियास राना साहब, और ये कितने अरसे चल सकता है मामला? देखें, सेंस प्रीवेल करती है तो मंसूर अली शाह साहब हो सकता है कहें कि चूंकि 6 रुकनी बेंच भी बन गया है तो वो इस ऑर्डर को विड्रा कर लें तौहीन अदालत वाले को। जब चीजें वो कह चुके कि जी किसी को स्केपगोट बना रहे हैं, और वो एक जज साहब ने ये भी कहा कि फिर तौहीन अदालत का नोटिस तो उनको चला जाना चाहिए जिन्होंने ये की जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ। एडिशनल रजिस्ट्रार ने तो कुछ नहीं किया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जो दरखास्त इंट्रा कोर्ट की अपील में जा रही है वो कुछ और कहानी सुना रही है कि जो मंसूर अली शाह साहब ने पहले दिन बात कही थी उसके बरक्स उन्हें खुद दोबारा बताना पड़ा कि हाँ मैं नहीं बैठा था, जाके एक ही वक्त में 2 कमेटियां बैठ गई थी। तो ये तो फिर अब आईनी बेंच ही तय करेगा, चाहे 26वीं तरमीम हो, ये जाएगा तो उधर ही। आमिर इलियास राना साहब, आपके ख्याल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे क्या वाकई इनका दी एंड हो गया है या बस ये तातुल आया है? चूंकि आपने ये तासुर भी दिया ना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का मरकज रावलपिंडी का एक गेट है जहां से ये नाउम्मीद हुए हैं। देखें, उम्मीद और नाउमीदी के साथ ही चल रहे हैं, और हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान हर 2 सूरतों में बिहाइंड द सीन चलने के बावजूद मुज़ाकरात होने चाहिए जी। अब आप देखें कि खान साहब जब मायूसी का शिकार हुए और ख़ासतौर पे उनकी अहलिया को जो सज़ा हुई, वरना तो पहले कहा गया था कि चाहे सज़ा हो, हमें पता है सज़ा होगी और मुज़ाकरात जारी रखेंगे। तो 31 की डेट दी थी, 28 की डेट आई भी थी, उस पर एकदम ख़त्म किया। और फिर इन्हीं की क़यादत ने इमरान खान से मिलने से पहले, मैं सलमान अकरम राजा साहब का नाम ले रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि हम इस पे बात करेंगे खान साहब से और हफ्ते वाले दिन हम इस पे बात कर लेंगे। तो खान साहब का भी बयान आ गया, अगर मुझे कमेंट दें तो आप लोग जाके चले जाएं। तो खत्म नहीं हुए और ये चलते रहेंगे इसी आमिर इलियास राना साहब, लेकिन चूंकि आपने जो बात कुछ होना है, अब आज का दिन गुजर गया, अब रह गया पीर और मंगल का दिन, तो क्या लगता है कि अडियाला जेल के दरवाजे जो हैं वो एक बार फिर खिलाफ तवक्को और खिलाफ औकात खुलेंगे या फिर अब बस इस वक्त बंद ही होंगे, बंद रहेंगे? नहीं, देखें, अब मंडे हो या ट्यूसडे दोनों वर्किंग डे है ना। संडे होता तो खिलाफ तवक्को होता, तो खान साहब भी वेलकम करते हैं खिलाफ तवक्को को। देखें, जब वो सुबह 7 बजे मिलने के लिए उठ के आ जाते हैं, वो जज के बुलाने पे भी नहीं आते कि वही 11 बजे का टाइम है तो मैं पहले क्यों आऊं। और अगर वो 7 बजे वेलकम करते हैं अपनी टीम के लोगों को, तो वो भी तो राजी रहते हैं ना। जब उनसे पूछा जाता है कि आपको मैसेज फौज से लाता कौन है, बराह रास्त आ रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, इनडायरेक्ट आता है लाता कौन, और किसका मैसेज लाता है वो भी नहीं बताते। तो राजी तो वो भी हर वक्त रहते हैं, और उन्होंने वेलकम किया फौरन बैरिस्टर गौर की मुलाकात को। बैरिस्टर गौर छुपा रहे थे उसे और खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, लेकिन जब उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ तो उन्होंने मुज़ाकरात तोड़ दिए। क्योंकि हर तरफ से आप बेशक ट्रम्प का ही मैसेज आ जाए, जवाब में आप जितनी मर्जी आसानियां ले लें, आपको जवाबन सहूलत देनी पड़ेगी ना, कि जिनसे आप सहूलत ले रहे हैं। तो आप ये देख लें कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, ये 2 दिन घरों में गई, एक शाहिद खाकान अब्बासी, एक मुस्तफ़ा नवाज खोकर। इनमें से एक ने इन्हें कहा कि भाई आपका पहले ख्याल था कि कोई बगावत करेगा, वो नहीं हुई। फिर आपका ख्याल था कोई जज बगावत करेगा, वो नहीं हुई। फिर आप 26 नवंबर को कब्जे के लिए चले गए कि आप लोगों के जरिए इनकलाब ले आएंगे, वो न लाए। तो अब आप जो कहें ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था। ठीक, लेकिन तो आमिर इलियास राना साहब, मामला ये है, में बना ले ग्रैंड डायलॉग। मुज़ाकरात तो देखें जो खात्मा हुआ, आपको भी पता है कि असल मामला जुडिशल कमीशन के ऊपर ही आके अटका हुआ है, और दोनों साइड्स मुज़ाकरात से पहले ये भी पता था ना कि ये मुज़ाकरात ना गैर मशरूत होंगे और ना ही मुतालबात माने जाएंगे। तो बैठे क्यों थे? क्यों इन्होंने वक्त जो है वो जाया किया? कमेटियां बनी, मुलाकातें हुई, फिर नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन का तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? जुडिशल कमीशन के इम्कानात नजर आ रहे हैं, या तो बना दें। नहीं, देखें, पहले खान साहब बैठने के लिए बात ही नहीं करते थे। ये फिर उन्होंने मुतालबात भी खत्म किए, अपने शराइत भी बंद की, और फिर 2 चीजों पे आ गए कि हमारे लोग छोड़ें और जुडिशल कमीशन बनाएं। अभी गवर्नमेंट ने कोई बाज़ाब्ता इनकार नहीं किया, इकरार नहीं किया, तो क्यों भागे और क्यों दोबारा आ रहे हैं? ये बात तो जो लोग इनके साथ एक सेकंड जो लोग इनके साथ बैठने को तैयार हैं वो भी तो यही सवाल कर रहे हैं ना, कि हम आपके साथ बैठ जाएं और इमरान खान सारे इस ग्रैंड डायलॉग को जीरो कर दें, क्या गारंटी है? तो जिनसे सवाल हुआ था उनके पास भी इसका जवाब नहीं था। तो ये तो फिर एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है ना, दोनों तरफ से अपनी अपनी मर्जी कर रही है, तो फिर निकलना तो नतीजा कुछ नहीं। आखिर आपको वहीं आना है स्पीकर अयाज सादिक के पास, जो 2014 में भी आपके रेस्क्यू कार बने थे, कि आपके रिजाइन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे और आपको पार्लियामेंट में ले आए थे। अब भी स्पीकर के पास ही इन्हें जाना चाहिए था,
बनिस्बत इसके कि जेल से तोड़ दिया कि जी मुज़ाकरात खत्म और फिर जेल से ही आ गया कि अगर हमें मिल लें तो मुज़ाकरात शुरू। तो सीरियसनेस और नॉन सीरियसनेस दोनों तरफ से नजर आ रही है। दूसरी तरफ से कमेटी आती है या नहीं आती है, ये खुद ही चाय बिस्किट खाकर बैठेंगे और उसके बाद उठ के चले जाएंगे। जनून साहब, मुझे जरा पंजौता साहब से इस पे जवाब ले लूं, सिर्फ फिर आपसे इस पे बात करती हूँ।